So, hi. Finally, we have reached Manali. हम पहुंच गए मनाली. The time here is 8:59. तो अब हो गया है नौ ऑलमोस्ट बज गए हैं. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दिल्ली से मैंने किया था भुंतर का बस. भुंतर तक उसके बाद मैंने सोचा था क्योंकि भुंतर से देर आर ऑप्शंस कि यू कैन गो टू यू कैन गो टू कसौल directly to Tosh via Bharseni and or you can directly come to Manali. तो मैं ये तीन ऑप्शंस ओपन करके चल रहा था. मेरा प्रायोरिटी थी कि मैं कसौल ट्रैवल करूँ. तो क्या हुआ कि हम चले अराउंड 10-15 दिल्ली से. दिल्ली से चलने के बाद अराउंड 3:30 के आसपास हम पहुँचे चंडीगढ़. अब चंडीगढ़ बस स्टैंड पे क्या हुआ कि सडन से बस वाले भैया जो ड्राइवर थे उन्होंने ये कहा कि बस हो गई है ख़राब. देयर वाज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लच. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. तो 1 घंटा तो उन्होंने ये पता लगाने में लगाया कि इशू क्या है. उसके बाद फिर बोला कि आप दूसरी बस में चढ़ लो. तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा तो वहीं पे ख़राब हो गया. उसके बाद वहाँ से हम चले चंडीगढ़ से चले भुंतर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 1:30 या 2. अब 12 घंटे की ट्रैवल ऑलरेडी हो चुकी थी. तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था कि मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई. तो ये बस कोइंसिडेंटली ये बस भी डायरेक्टली मनाली जा रही थी वाया भुंतर. तो मैंने वहाँ से क्या किया कि 112 रुपीज़ लगे एक्स्ट्रा, वो मैंने पे किया और मैं डायरेक्टली मनाली आ गया. तो दिस हॉस्टल मुस्टैश मनाली आई बिलीव it costed me around 300 rupees per day. So I paid them 600 rupees for 2 nights and I am in 6 shared dorm, but then in the 6 shared dorm only 2 of the beds are occupied. That is, one is me and one is some other person from other place. So अभी तक के लिए तो ये है. अब मुझे निकलना है डायरेक्टली बस स्टैंड. मेरे को 400 वाली 400 रुपये वाली जो बस है जो मल्टीपल लोकेशंस लेके जाएगी वहाँ पे जाना है. तो आई विश कि मेरे को आज स्नो दिखे. तो अब भागता हूँ मैं. ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद निकलता हूँ. दिस इज़ द माल रोड का प्लेस. ऑटो विल ड्रॉप यू हियर एंड दिस इज़ द माल रोड का प्लेस दैट यू नीड टू एंटर. यहाँ से आप एंटर करोगे तो जो भी माल रोड का वो है आप यहाँ से एंटर कर सकते हो. तो सबसे पहले अपन चलते हैं उस ऑफिस में. आई होप कि वो खुला हो. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं. वैसे अगर आप प्रेफर करते हो माल रोड के पास में रहना, प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं ऑब्वियसली. मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि जितना ऊपर या जितना अंदर रह सकूँ, बिकॉज आई गेट दैट गुड वाइब्स फ्रॉम ग्रीनरी. तो मेरे को वो अच्छा लगता है. उसकी मैं बात कर रहा था वो यही थी हिमाचल टूरिज़्म. उनका ऑफिस है. वहाँ से अगर मैं आपको दिखा भी दूँगा कि बस स्टैंड कहाँ है. वहाँ से अगर आप आते हो डायरेक्टली ऊपर आते हो, दिस इज़ द प्लेस हिमाचल टूरिज़्म. ये आपको गाइड भी कर देंगे कि कहाँ से ट्रैवल करना है और मतलब कहाँ आप घूम सकते हो अपने हिसाब से. प्लस आपको जो बस के रिगार्डिंग जो हेल्प है वो भी कर देंगे. नमस्ते सर. मेरा नाम इरफान है. मैं बेसिकली ट्रैवल करता हूँ थोड़ा सा. तो अब क्योंकि मेरे को पता चला था हिमाचल टूरिज़्म का बोर्ड देख के मैं अंदर आ गया कि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगा. तो वैसे हम यहाँ पे कौन कौन से जगह को लेके जाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिटी टूर की तरह से? सिटी टूर से हिमाचल टूरिज्म है. यहाँ तो फिलहाल 2 टूर ऑपरेट कर रहे हैं जी. एक तो मनाली टू स्नो पॉइंट. मनाली टू स्नो पॉइंट. इसमें आपको देखेंगे नेहरू कुंड, ठीक है. सोलांग वैली. उसके बाद अटल टनल देखेंगे. ठीक है. अटल टनल के बाद आप चंद्रा वैली होते हुए सिसु तक जाएंगे. ठीक है. मतलब फुल डे टूर है. सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है जी. और शाम को 5 और 5:30 के बीच वापस आ जाता है. अच्छा. इसमें आप माउंटेन देखेंगे, रिवर देखेंगे और स्नो पिक्स देखेंगे. अच्छा. इसमें अभी अगर नॉर्मल टाइम्स में आए तो बस की कुछ वो रहती है क्या कि मतलब इस टाइम पे ट्रैवल इस टाइम पे बंद होता है, इस टाइम पे ट्रैवल करता है, या वो टोटली डिपेंडेंट होती है कि वेदर कैसा है? वेदर के ऊपर डिपेंड होता है. इस रोड पे हमारी वेदर के ऊपर डिपेंड होता है. समटाइम ऐसा होगा अगर स्नो ज़्यादा आ जाए तो अब तो सोलांग वैली तक ही जाएगा. ओके. उसके आगे नहीं उसके आगे नहीं. मतलब आज क्योंकि वेदर सही है तो फिर हम पॉसिबल है कि ऊपर तक जा सकते हैं. बट वो भी वेदर पे डिपेंड करता है कि अगर बीच में अगर बर्फबारी हो गई तो फिर हम मतलब नहीं जा सकते. बीच पे रुक के वापस आना पड़ेगा.
आज हम गुलाबा जाएंगे। अगर यहाँ पे मौसम खराब हुआ तो अगर सिसु नहीं जा पाए अगर सिसु नहीं जा पाए तो गुलाबा जाएंगे। अच्छा, मतलब स्नो तो हमें आज मिलेगा ही मिलेगा। स्नो आज आपको मिलेगा ही। तो वील बी गेटिंग स्नो टुडे। तो हम अभी इनसे टिकट हमने खरीद ली है और सिर्फ ये पैकेज जो है ये सिर्फ 400 रुपये का ही पड़ता है, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल करो या कुछ और भी पैकेज। इस रूट में जाएंगे आप स्नो पॉइंट वाला है तो 400 रुपये में है जी। अगर आपने कुल्लू मणिकर्ण करना है वो 450 का है। अच्छा। वो भी फुल डे ट्रैक है, टूर है जी। 9:30 चलता है और 6:30 वापस आता है। अच्छा, मतलब 2 टूर्स हैं इन टोटल। एक 400 रुपये वाला जो कि अटल टनल, नेहरू कुंड और सिरसू तक जाती है, और उसके अलावा सेकेंड टूर ये है कुल्लू मणिकर्ण पार्क। हाँ, कुल्लू मणिकर्ण 450 रुपीज़ का। तो हमने तो जो अटल टनल वाली टूर है जो दैट इज फॉर 400 रुपीज़ हमने वो किया है। तो अभी बस विल लीव एट 10:30 राइट? 10:30 बस स्टैंड पे ही बस लगी है। ठीक है, अब बस स्टैंड पे बस लगी है। सर आपका नाम एक और बार? रामपाल ठाकुर जी ने हिमाचल टूरिज्म से हमें बहुत हेल्प किया है। इन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी हेल्प की, इतनी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप आओ सबसे पहले हिमाचल टूरिज्म में आके इनसे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ले लो कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज इनसे बेटर आपको पूरे मनाली में कोई नहीं बता पाएगा कि आप कहाँ जा सकते हो और कितना टाइम कंज्यूमिंग वो प्रॉपर जगह हो सकती है। तो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, टिकट हमने ले लिया है। 10:30 के अराउंड यहाँ से छूटेगी एंड 5:30 वी विल बी रिटर्निंग बैक। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू बस स्टैंड ऑफ मनाली। ये है पूरा माल रोड का एरिया, माल रोड से कनेक्टेड ही है बस स्टैंड, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से जैसे ही लेफ़्ट टर्न करते हैं, लेफ़्ट टर्न करते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा मनाली का बस स्टैंड। तो ये पूरा बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पे हमारी बस खड़ी है। तो एक बार हम देख लें कि बस कहाँ पे है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अटल टनल। ये टनल का 10,000 फीट की हाइट में है ये टनल। तो जैसे कि ड्राइवर भैया भी बता रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड में मेंशन भी है कि ये टनल अटल टनल रोहतांग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। 10,000 फीट। तो इसका मोटा मोटी सीन ये है कि अटल टनल में हम रुक नहीं सकते, बट देन वी कैन वीडियोग्राफ द एंटायर जर्नी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अटल टनल इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एंड जैसे ही हम एंटर करने वाले हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली वी आर एंटरिंग इट। न्यूज़ में बहुत देखा था जब अटल टनल ओपन हुआ था, मोदी जी आए थे इनॉग्रेट करने के लिए। तो अब हम डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड विल बी शोइंग द सेम। राइट टर्न है ऊपर ना, उस साइड जाके। तो अटल टनल अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा टनल स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमें भैया बता रहे थे, बेसिकली अटल टनल ने क्या किया है कि एक दिन की जर्नी सेव कर दी है। अब एक दिन की जर्नी इन्होंने सेव कैसे करी है? पहले क्या होता था कि जो भी ट्रैवलर्स थे उनको वाया रोहतांग जाना पड़ता था, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टनल। मतलब उसका जो रूट है दैट इज टोटली डिफरेंट। आप देखिए ये सामने का नज़ारा है टनल का। तो इस अटल टनल जैसे हम एंटर कर रहे हैं, प्लीज़ देखिए। तो ये अटल टनल बेसिकली अटल टनल ने क्या किया है, वो जो 55 किलोमीटर्स था रोहतांग पास का वो कम कर दिया है, जिससे कि लगभग एक दिन बच जाता है ट्रैवलर्स के लिए।
बारे में बेसिकली हमें ये चीज़ पता चली है कि ये डबल स्टोरी टनल है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डबल स्टोरी टनल? इसके नीचे जो ये टनल है उसके नीचे देयर इज वन मोर टनल विच इज़ नॉट फंक्शनल नाउ, बट देन इट विल बी फंक्शनल जब कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई रास्ता बंद हो जाए, बर्फबारी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या है कि इसके नीचे भी एक टनल सेम रूट का टनल है जो कि छोटी गाड़ियाँ या 4 व्हीलर्स जो है जनरली उनको हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स मनाली. सो दिस वाज अ फैक्ट दैट आई गॉट टू नो बाय फ्रॉम आवर प्लेयर. एंड देन ये भी बता रहे थे कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला टनल है जिसमें टेक्नोलॉजीज़ भरपूर यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, एंड सॉर्ट ऑफ सेफेस्ट टनल इन एंटायर वर्ल्ड. तो दिस थिंग आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. सो येस.